रघुनंदन राम हरे नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मेरे सभी साथियों को रविवार की इस खास वार्ता में वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर रविवार को हम कुछ ना कुछ वार्ता में लेकर आते हैं। इस बार की रविवार वार्ता थोड़ी खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस समय देश के अंदर एक पर्व का माहौल है और वो पर्व है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का। प्रभु जगन्नाथ की बात हो और उन्हें हम अपने परिवार के साथ डिस्कस ना करें। कहते हैं कि ईश्वर की ख्याति, ईश्वर की महिमा जितनी ज्यादा गुणगान की जाती है, आपके शरीर में या फिर आपके विचारों में उतनी ही पवित्रता लाती है, साथ में आपको सकारात्मकता देती है। सो अलग है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जैसा आपने मेरे साथ थंबनेल लगा देखा है कि एक ऐसी रसोई जहां 15 मिनट में 17,000 लोगों का खाना बनता है, ये कहीं और नहीं, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की बातें हैं, जिन्हें आप जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। खास इसलिए है कि आषाढ़ की द्वितीया से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शुरू होती है, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ आज के सेशन में साझा करूंगा और आप उन्हें देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना ही भव्य मनोरम आयोजन होता होगा। आज आपको बहुत सी रोचक जानकारियां इस सेशन के अंदर प्राप्त होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। और सेशन के अंदर हमेशा की तरह कुछ खास बातें आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं। यहां पर आपके सामने मैप के माध्यम से समझाया जा रहा है एक स्थान। यह स्थान कहीं और नहीं, उड़ीसा जो कि भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है, वहां पर स्थित श्री जगन्नाथ जी का टेंपल है। यह टेंपल आपको जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये अपनी बहुत सारी महिमाएं लिए हुए है। और उन महिमाओं में सबसे बड़ी महिमा तो इसी बात की है कि इस टेंपल में इस समय पर लाखों लोग उपस्थित हो रखे हैं। लाखों लोगों की संख्या यहां पर इस समय प्रेजेंट है और वो इस आयोजन को खास बनाने के लिए आई हुई है। कौन सा आयोजन? इस समय भगवान जगन्नाथ जो हैं वो यात्रा पर निकले हुए हैं। काफी दिनों से मैंने मेरा पॉइंटर यूज नहीं किया था, तो हो सकता है कि ये इस समय थोड़ा सा अटक रहा है। एक मिनट, अगर इसमें कुछ मुझे जरूरत इसकी लगी नहीं थी। एनीवे, ये शायद हाँ जी, वर्ड स्टार यूपीएससी के बारे में जानकारी चाहिए। सारी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन उससे पहले जो आज की खास जानकारी है ना, जिसके लिए सेशन आयोजित किया जा रहा है, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एक बालक लिख रहा है, सर पहली बार आप जो है शर्ट में उपस्थित हुए हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, अगर आप, खैर कोई नहीं, चलिए हम अपने हाथ से चला लेंगे। हमारा पॉइंटर काम नहीं कर रहा है और हम अपने घर से सेशन को ले रहे हैं। तो अभी आपके सामने क्या न्यूज़ है, तो जरा इसको समझने का प्रयास करिए। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, है ना। आप में से हो सकता है कि बहुत से लोगों ने इन तस्वीरों पर गौर ही ना किया हो। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए साथियों, ये कुछ तस्वीरें हैं जो इंटरनेट पर इस समय प्राप्त हो रही हैं रथ यात्रा 2022 की। आपको जिस प्रकार से अमेजन के जंगलों में अमेजन बहती हुई दिखाई पड़ती है, कहते हैं सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदियों में से है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक जन समूह है, जन हुजूम है। ये हुजूम कहां है? रथ यात्रा 2022 में है। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में है और वहां का यह हुजूम है। आप इस हुजूम को यहां पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। 2 साल से कोरोना काल के कारण जो यात्रा स्थगित चल रही थी, अब वहां पर लाखों की संख्या में लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ 2 और भी हैं। आपसे आज के सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं ये जानना चाह रहा हूं और वो आप शायद बताने में कामयाब भी हों। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।
जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के साथ किन की पूजा होती है, या इस सवाल को रिफ्रेम किया जाए और कुछ इस तरह से पूछा जाए कि क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा नहीं होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। आप सोच के देखिए, भगवान विष्णु के 4 धाम जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक जगन्नाथपुरी में जहां भगवान विष्णु के साथ राधा जी की पूजा नहीं होती है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीरों को थोड़ा और आगे की तरफ देखें। आपको ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इस आयोजन का महत्व समझ सकें। देश में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, आप इसे किसी कुंभ से कम नहीं आंक सकते। यहां पर भी जनता का ही कुंभ उमड़ा हुआ है। एक तरफ पानी का समुद्र है, वहीं दूसरी तरफ जनता का समुद्र है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप इस दृश्य को और देखते हैं, मैंने एक्चुअली ये तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से ही आप तक ये बातें पहुंचाने का निर्णय लिया। आपको यहां पर ये जो 3 मंदिर से दिखाई पड़ रहे हैं, ये रथ हैं। ये टेंपल नुमा जो आपको दिख रहे हैं, ये रथ हैं। और कमेंट बॉक्स में आना शुरू भी हो गया है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र की पूजा होती है, जिन्हें अपन इस तरफ बलराम के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, ये भाई बहन की पूजा है जो यहां पर की जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए कुछ तस्वीरों को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। कुछ दृश्यों को आप यहां पर कैमरे में कैद हुआ देख सकते हैं। आप देखिए, यहां पर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से यहां पर इस पूरी की पूरी यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। जैसे यहां पर आपको एक डांस का आयोजन होता हुआ दिख रहा है। आपको साथ में यह भी दिख रहा होगा कि यहां पर लोग पंखियों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, यानी हवा पहुंचा रहे हैं। ऐसे और भी आपको लोग डांस करते हुए यहां पर नजर आएंगे, जो कि इस पूरे आयोजन को बहुत खास बनाते हैं। साथियों, मेरे साथ आज गड़बड़ क्या हो रही है कि मैं अपना जो, एक मिनट, हाँ जी, अब आप इधर की तरफ देखिए। आप यहां पर तीनों जो मतलब रथ हैं, उनको यहां पर ध्यान से देखें तो एक चीज आपको बहुत अच्छी यहां पर दिखाई पड़ेगी, और वो क्या है, इन तीनों रथों को जब आप देखते हैं तो इनमें से एक रथ सबसे बड़ा है। आप इनको नोटिस कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से मेजर करें तो आपको दिखाई दे जाएगा, इनमें सबसे बड़ा एक रथ है। देखिए, तुलनात्मक रूप से आप देख करके पहचानिए। ये जो सबसे बड़ा रथ होता है, ये भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। ये सबसे पीछे की तरफ चलता है ना। जगन्नाथ का अर्थ होता है जग के नाथ, यानी कि इस संसार के भगवान, इस संसार के मालिक। ठीक है, तो यहां पर आपको ये तस्वीरें इन्हीं के बारे में बयान कर रही हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास जानते हैं, और इन तस्वीरों को मैं आपको थोड़ा नजदीक से भी दिखाने का प्रयास करता हूं। ये आप तीनों इस मंदिर के अंदर विराजमान हैं। एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा। यहां पर ये जो तीनों मूर्तियां बनी हुई हैं, ये लकड़ियों से बनी हुई मूर्तियां हैं। आपको जान के एक और रोचक फैक्ट आश्चर्य होगा, ये तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदल दी जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग जानकारी जब मुझे इनके बारे में प्राप्त हुई, जब मैं तथ्य इकट्ठा कर रहा था, हमारी टीम फैक्ट्स इकट्ठे कर रही थी, तो पता चला कि प्रभु की इन मूर्तियों में जब 12 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है, तो कहते हैं कि प्रभु के इन मूर्ति रूपी शरीर में एक ब्रह्म पदार्थ स्थित होता है। उस ब्रह्म पदार्थ की खासियत यह है कि जो पुजारी इन मूर्तियों को चेंज करता है 12 साल बाद, वो पुजारी भी उस ब्रह्म पदार्थ को नहीं देखता है। पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के आसपास किसी को भी भटकने नहीं दिया जाता है। फिक्स पुजारियों के पास यह काम होता है कि वो मंदिर की मूर्तियों को बदलें, और बदलते समय पुजारी के हाथ में ग्लव्स होते हैं और आंख पर पट्टी होती है। तब जाकर ब्रह्म पदार्थ का ट्रांसफर होता है, जो एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित होता है। और भी जगन्नाथपुरी के बारे में बहुत से रहस्य और जानकारियां हैं। जैसे भगवान के मंदिर के ऊपर से कभी कोई विमान नहीं उड़ता। ठीक उसी प्रकार से विमान नहीं उड़ता, उसका तो लॉजिक है कि आपने वहां पर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा होगा, लेकिन कोई पक्षी नहीं उड़ता, यह बड़ी रोचक जानकारी है। उसके ऊपर से कोई भी पक्षी भी उड़कर नहीं जाता।
ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज के सेशन में हम इन सारी बातों के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका इतिहास और थोड़ी जानकारी एकत्रित करते हैं। साथियों, कहते हैं हिंदू धार्मिक मान्यताओं में जब चार धाम की बात होती है तो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी भगवान विष्णु के चार धामों में से एक माना जाता है, जहां पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा तीनों यहां पर स्थित देखे जाते हैं, जिनको मैंने तस्वीरों के माध्यम से समझाने का आप सभी को प्रयास किया। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, हमारे राजस्थान में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। जैसे मैं जिस शहर से हूं वहां पर भी जगन्नाथ यात्रा निकलती है, ऐसे ही शायद हो सकता है कि आपके भी शहरों में रथ यात्रा निकलती हो। हमारे यहाँ तो ये कोइंसिडेंस माना जाता है कि जब रथ यात्रा निकलेगी उस समय बारिश आएगी। ऐसे ही अब आप कोइंसिडेंस कहिए कि भाई मानसून के सीजन में ही निकलती है तो बारिश तो आएगी ही, लेकिन उस दिन ना आए ये भी तो हो सकता है। बारिश कोई रोज थोड़ी आती है मानसून में, और विशेष रूप से राजस्थान में। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि आप जिस दिन रथ यात्रा निकलेगी उस दिन शहर में बारिश जरूर आएगी। हालांकि यह जो सीजन है मानसून का ही है उत्तर भारत में, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से ये शुरू होता है रथ यात्रा। अच्छा, रथ यात्रा का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से उनकी बहन सुभद्रा ने द्वारिका भ्रमण की जिद करी कि हमें द्वारिका घुमाइए बैठ करके। तो भगवान कृष्ण ने अपने रथ में बिठाकर जब बहन को द्वारिका घुमाया, उसी की याद में जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथपुरी के अंदर यह रथ यात्रा निकाली जाती है। फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके बारे में पता चलता है कि भगवान रथ से जाते कहां हैं। जैसे होता है ना, मंदिर से निकले फिर चले कहां तक, तो जाने के बारे में पता चलता है कि भगवान यहां से निकल करके अपनी मौसी के घर जाते हैं, और उस मंदिर को जहां जाते हैं उसे गुंडीचा मंदिर कहा जाता है, जहां पर ये जाते हैं। यहां पर ये आषाढ़ पक्ष की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के और दशमी तक रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को ये अपनी मौसी के घर से लौटकर वापस आते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण से सुभद्रा जी ने डिमांड की थी कि मुझे घुमाइए, तो उस समय का यह दृश्य जो है ये भाई के द्वारा बहन की इच्छा पूरी करने के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है ना? तो मैंने आपको जैसा बताया, यहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और उनकी बहन जो है सुभद्रा, वो यहां पर आपको स्थित दिखाई पड़ती हैं। रथ यात्रा के बारे में और भी कुछ रोचक तथ्य हैं। जैसे सबसे बड़ा ये है कि यहां पर जो रथ बनाया जाता है ये लकड़ी का बना हुआ रथ होता है। अच्छा, अब लकड़ी का रथ है तो लकड़ी के रथ की कुछ विशेषताएं भी होंगी। तो लकड़ी के रथ की विशेषताएं साथियों ये है कि ये लकड़ी का रथ जो है ना, इस लकड़ी के रथ का निर्माण कार्य भी काफी लंबे समय से चल रहा होता है। लंबे समय से चल रहा होता है तो इसको आप यूं समझिए कि इस लकड़ी का जो चयन है, लकड़ी चुनने का काम, क्योंकि रथ का निर्माण होगा हर साल होगा, तो लकड़ी चुनने के लिए बहुत ही स्वस्थ प्रकार के पेड़ों का चयन किया जाता है। पौधों का मतलब जो इस प्लांट्स हैं उनका चयन किया जाता है, स्वस्थ लकड़ियां चुनी जाती हैं, और इनका निर्माण कार्य, लकड़ी चुनने का कार्य बसंत पंचमी से शुरू होता है, और रथ का निर्माण कार्य जो है वो अक्षय तृतीया से शुरू होता है, और अक्षय तृतीया से यह शुरू होकर के रथ निर्माण का कार्य चलता है। ठीक है ना? एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि यही कारण है कि प्रति एकादशी चावल जरूर खाते हैं, है ना? सब तरफ की अपनी अपनी मान्यताएं हैं बेटा। हमारे राजस्थान में यह मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, है ना? चावल दान करते हैं। हमारे घर में यह मान्यता है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आपकी मान्यता का कारण यह है कि दशमी के दिन भगवान लौट के आएंगे तो रसोई में बनता ही चावल है, और चावल इतनी बड़ी मात्रा में बनता है कि सबको खिलाया जाता है ना? आएंगे हम इस बारे में। तो आप अब इसके अंदर एक चीज और देखें, ये जो रथ है ना, इसको लोग खींचते हैं अपने हाथों से। आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगी तस्वीरें जिनसे आपको यह पता चलेगा कि रथ को खींचने के लिए आप देखिए यहां पर रस्सियों को लोगों के द्वारा खींचा जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि इतना अल्टीमेट चीज जो चल रही है इसे आप अपने साथियों से जरूर शेयर करें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर जो आप इस समय रोचक जानकारी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में प्राप्त कर रहे हैं, इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। अभी की अभी जितने भी मेरे साथी लाइव हैं, ये अपने अन्य साथियों से इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपनी कल्चर के प्रति समर्पित करती हैं, है ना? ये सब चीजें आपको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये आपकी पहचान है। आप इंडिया से बाहर कहीं भी जाएंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज इन्हीं चीजों से करते हैं। आप अगर कहीं पर भी निकल रहे हैं और आपको कोई बाहर व्यक्ति मिलता है तो
आपसे जानना चाहेगा कि आपके यहाँ की विशिष्टता क्या है। तो आप गिनाएंगे कि हमारे यहाँ पर कुंभ विशिष्ट है, हमारे यहाँ पर जगन्नाथपुरी विशिष्ट है, चार धाम की यात्राएं विशिष्ट है। ये सब चीजें हमारी विशिष्टताओं में, संस्कृति की विरासत में है, सांस्कृतिक विरासतों में इन चीजों को शामिल किया गया है ना। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करिए, और हाँ, जो भी लोग अंकित इंस्पायर इंडिया पर एकदम नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हाँ जी, सुमन सेरा थैंक यू सो मच। राजेश यादव लव फ्रॉम उड़ीसा थैंक यू सो मच। मेरे बहुत से विद्यार्थी इस समय जो है वो उड़ीसा से ही लाइव हैं, तो उनको भी बहुत सारा प्यार। एक्चुअली हुआ क्या है, मेरा उड़ीसा जाना बहुत लंबे समय से ड्यू है, और मैंने आपसे कहा भी था मैं उड़ीसा जाऊंगा, बहुत लंबे समय से छात्र बुला भी रहे थे, लेकिन सैटरडे संडे का दिन मेरे पास जाने के लिए होता है, और उस संडे वाले दिन टेंपल क्लोज था लंबे समय से, तो मेरा जाना हो नहीं पाया। तो वहां से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गया। उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो मेरे पास तस्वीरें रोज भेज रहे हैं, तस्वीरें रोज भेजते हैं कि सर देखिए आज हमारे यहाँ ये हो रहा है, आज हमारे यहाँ ये हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका नाम विश्वजीत है, मेरे विद्यार्थी भी हैं वो मुझे रोज मतलब इन तस्वीरों को भेजते हैं। मैंने कहा रुको भाई, जिन चीजों को देखकर मैं इतना उत्साहित हो रहा हूं, उन्हें अगर हमारे अंकित परिवार के सदस्य देखेंगे तो निश्चित ही उनका भी उत्साह भर जाएगा। तो आप लोगों को उत्साहवान करने के लिए जो कि चीजें जो मुझे मिल रही थी वो आपको भी तो पता चलनी चाहिए, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है ना। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इन्हें अपने साथियों से शेयर करें तुरंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहां पर क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं कि गुंडीचा में पहुंचते हैं, भगवान की मौसी का घर है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजें और भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये अपनी मौसी के घर 7 दिन तक विश्राम करते हैं। रथों की वापसी की जो यात्रा है उसे बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है ना। रथ यात्रा में जो वापसी होती है इसे बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये चैरियट जो है यहां पर आते हुए दिख जाते हैं। अच्छा, अब सवाल बनता है कि सर इसका प्रमाण क्या है। मतलब मैंने अपनी टीम को फिर बोला कि आप इनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, सारी जानकारी जब छात्रों से शेयर करनी है तो अच्छे से की जाए। तो ऐसी स्थिति में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से जुड़ी हुई जो कथा है ये महाभारत के अंदर वन पर्व के अंदर मिलती है। कहते हैं कि एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रयुग्म के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से इंद्रद्युम्न से कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं, तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेजा और उस प्रकार से यह प्रथा शुरू हुई, यानी कि वहां से इसके बारे में प्रमाण मिलना शुरू हुआ। जब नीलांचल पर्वत भेजा गया तो यहां पर क्या हुआ, हाँ, विद्यापति ने सुन रखा था कि कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा था। वह यह भी जानता था कि कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है, उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था ताकि उसकी कोई और उपासना ना कर सके। इसकी कहानी काफी लंबी चौड़ी है, मुझे जो भेजी गई उस कहानी के अंदर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहते हैं कि विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं और अंततः वह अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाते हैं। मूर्ति चुराकर राजा इंद्रद्युम्न को सौंप देते हैं। जब विश्ववसु को यह पता चलता है कि उनके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो चुकी है तो वे बहुत दुखी होते हैं। अपने परम भक्त को दुखी देख भगवान भी दुखी हुए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में आकर लौट गए। लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। कुछ वर्षों बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया। भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा और भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। इसके बाद लकड़ी लेने की बारी आई तो भगवान की मूर्ति बनाने के लिए लकड़ी से मूर्ति बनाने की बात आई, लेकिन नगर के अंदर कोई भी कारीगर ऐसा नहीं मिला जो भगवान की मूर्ति बनाने में कामयाब हो। इसकी वजह से लाखों कारीगरों को बुलाया गया जिन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाएं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति मूर्ति बनाने आता तो वो भगवान जगन्नाथ की वैसी मूर्ति नहीं बना पाता जैसी कि मतलब भगवान जगन्नाथ चाहते थे, या फिर जैसी भगवान जगन्नाथ को मतलब चाहिए थी, वैसी लकड़ी को तराश नहीं पाता। अब क्या हुआ कि इन लट्ठों से यानी इन लकड़ियों से जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तराशने का कार्य शुरू हुआ तो इस बीच में खुद भगवान विश्वकर्मा प्रेजेंट हुए,
जो विश्वकर्मा, जिनकी वजह से कहते हैं कि पूरे इंद्रदेव का जो मतलब जो स्वर्ग है उनका निर्माण भी विश्वकर्मा ने किया। तो कहते हैं कि विश्वकर्मा खुद यहाँ पर प्रेजेंट हुए और उन्होंने बढ़ई का मतलब रूप लिया और आकर के राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें मूर्तियां बनाने की अनुमति दे दी। तब वृद्ध बढ़ई ने, क्योंकि विश्वकर्मा खुद मूर्तियां बना रहे थे, निर्माण का निर्माता माना जाता है उन्हें, कहा गया कि उन्होंने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक कोई भी उनके कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने कहते हैं कि उनकी शर्त मान ली और वृद्ध बढ़ई ने एक कमरे में मूर्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। कमरा बंद था और बंद कमरे के अंदर मूर्तियों का निर्माण चल रहा था। काफी दिन हो गए। जब काफी दिन हो गए तो साहब पता चला कि मूर्तियों का निर्माण चल रहा है। तो मूर्तियों के निर्माण के समय जो रानी थी, राजा की वाइफ थी, उनके मन में कौतूहल उठा कि इतने दिन से वृद्ध बढ़ई कमरे के अंदर है, देखे तो सही कि वो क्या कर रहे हैं। जबकि विश्वकर्मा ने शर्त ये रखी थी कि जब भी मैं निर्माण कार्य कर रहा हूं कोई भी अंदर नहीं आएगा। लेकिन ताक झांक के नाते रानी जो है वो अंदर की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खोला गया, मूर्तियां मतलब जो वृद्ध बढ़ई हैं वो अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं मूर्ति अब इससे आगे नहीं बनाऊंगा। तो कहते हैं तब से ही मूर्तियां अधूरी हैं। आपने इनकी शर्त तोड़ दी, इसलिए मूर्तियां अधूरी हैं। और मजेदार बात यह है कि आज भी यह प्रचलन है कि ये मूर्तियां अधूरी ही बनाई जाती हैं, ठीक है ना। अधूरी मूर्तियां ही स्थापित की जाती हैं भगवान जगन्नाथ की। तो ये स्टोरी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने कहा कि आप सबसे भी साझा की जाए। आप लोग भी इन स्टोरीज को अपने साथियों से साझा करें। देखिए, हमारी पौराणिक मान्यताओं में ना बहुत सी खास इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंटरेस्टिंग चीजों को जब आप जानते हैं, उनके प्रति कल्चरली विश्वास करते हैं, हमारी पहचान से हम जब लगाव रखते हैं तो चीजें आगे बढ़ती हैं, है ना। अब यहां की एक और इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ये कि 1100 साल पुरानी है भगवान जगन्नाथ जी की रसोई। जिस रसोई के बारे में आज हमने आपको टाइटल डाला हुआ है कि जहां 15 मिनट में 17,000 लोगों का खाना बनता है। क्या है ये रसोई की कहानी, आइए मैं आपको वो बताता हूं। पुरी में भगवान की जगन्नाथ यात्रा जो है उस रसोई के साथ साथ बहुत ज्यादा मान्यता रखती है। जानकारी इसलिए भी आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको गौरवान्वित कर देती हैं। देखिए, हमारी रीति रिवाजों में, हमारे कल्चर में, हमारी परंपराओं और मान्यताओं में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो परमार्थ से जुड़ी हैं। परमार्थ से मतलब दूसरे की भलाई से जुड़ी हैं। भलाई में आप सोचकर देखिए कि जब आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहां देखते हैं तो ऐसे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी आपका मन तो करता होगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब निकल रही है तो ऐसी स्थिति में रसोई में लाखों लोगों का प्रसाद बनेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ी रसोई है जहां प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। साथियों, भगवान को दिन में 6 वक्त का भोग लगता है जिसमें 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और यह पकवान जो है यह फिर महाप्रसाद मंदिर परिसर में ही मौजूद आनंद बाजार के अंदर बिकता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी के राजा इंद्रवर्मा के रूप समय पर शुरू हुई। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में हुआ करती थी। जगह की कमी से मौजूदा रसोई जो है वो 1682 से 1713 के बीच में राजा दिव्य सिंह दिव्य के द्वारा बनाई गई। यानी कि आप इतने समय से इस रसोई को बना हुआ देख रहे हैं। थोड़ी खासियत देखिए इस मंदिर की रसोई की जो मैं आपके सामने है यहां पर साझा कर रहा हूं। आप इसे देखें। 8000 स्क्वायर फीट और 240 चूल्हों की रसोई है ये जो आपको यहां पर दिख रही है, जिसकी ऊंचाई 20 फीट है, लंबाई 100 फीट है, चौड़ाई 80 फीट है। रसोई मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में है और इस रसोई में उत्तर में गंगा और यमुना नाम के 2 कुएं हैं, वेल्स हैं, जिनके पानी से ही भोग बनाया जाता है। गंगा और यमुना के पानी से ही यहां पर भोग बनता है। मैं एक चीज आपसे फिर कहना चाहूंगा, ये जानकारियां सभी से साझा करिए। साझा इसलिए भी करिए क्योंकि ये आपकी विरासत है, आपका कल्चर है। आप लोगों के साथ जब इन्हें साझा करते हैं, देखिए मेरे पास पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कल्चर पर मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ चीज मुझसे भी छूटी हुई थी। यानी कि मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपकी अपनी अपनी प्रकार की मान्यताएं हों, आप में से कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हों जो इस प्रकार की चीजें करना पसंद करते हो कि सर क्या बातें कर रहे हैं आप, लेकिन मुझे गर्व है मेरी विरासत पे, है ना। तो ऐसी चीजों पर जब मुझे गर्व है तो मुझे क्यों नहीं उन्हें साझा करने में गर्व हो। तो आइए आपको और चीजें बताते हैं कि किचन की खासियत सुनिए। साथियों, आप यहां पर ये जो किचन देख रहे हैं इसकी तस्वीरें जो हैं इनमें 240 चूल्हे हैं। ये चूल्हे आपको दिख रहे हैं, मिट्टी के से चूल्हे दिखाई दे रहे हैं।
इन चूल्हों के अंदर 9 से 10 मिट्टी के बर्तनों को रखकर खाना बनाया जाता है। ये चूल्हे के अंदर देखिए ये मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, है ना। इन बर्तनों में 240 चूल्हे हैं इस रसोई के अंदर जहां खाना बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा की पूरा खाना 800 लोगों की देखरेख में बनता है। यानी कि यहां पर आपको लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो आपको मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं, ये हर भोग के अंदर नए उपयोग में लिए जाते हैं और ये कई पीढ़ियों से भोजन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। 500 रसोइये हैं जो इस भोजन का निर्माण करते हैं और 300 से अधिक सहयोगी हैं जो भगवान का भोग बनाते हैं। इन परिवारों के बच्चे 12वीं साल के उम्र से ही 12 साल के जब हो जाते हैं, उसी समय ये काम की देखरेख सीख जाते हैं ताकि पीढ़ियों तक ये काम आगे चलता रहे। रोज लगभग 700 हांडियों में ये जो मिट्टी की बर्तन जिनको आप हांडी बोलते हैं, इनमें भगवान का भोजन पकता है और एक बार भोग लगने के बाद सभी हांडियों को तोड़ दिया जाता है। मिट्टी के हैं तो वापस मिट्टी भी इस प्रकार से रिजनरेट हो जाती है और अगले दिन नए बर्तनों में फिर से भोग बनता है। तो ये अपने आप में सोचकर देखिए कि कितना बड़ा कार्य है। और एक आध दिन हो तो समझ में आए, और रोजाना जो काम चल रहा हो यार, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात निकल कर आती है ना। आप में से जितने भी साथी लाइव हैं, एक बार अपने इस सेशन को सभी साथियों से शेयर जरूर करिए। बहुत रोचक जानकारियां हैं। और अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 700 छोटी बड़ी मिट्टियों की हांडी में भोग पकाया जाता है जो कुम्हारों के करीब 100 परिवार बनाते हैं। आप सोचकर देखिए, 700 रोजाना हांडियां यहां उपयोग में ली जाती हैं। इनमें से 4 बड़ी हांडियां मिट्टी के बर्तन होते हैं, 6 मीडियम हांडियां, 5 छोटी हांडियां, 3 तरह के बाउल कटोरे और 3 तरह की प्लेट यहां पर उपयोग में ली जाती हैं। जो बड़ी हांडी होती है उसमें एक बार में 100 लोगों के खाने जितना चावल को भर के बनाया जा सकता है। 15 मिनट में 17,000 लोगों का खाना पकाया जाता है इस रसोई के अंदर। रसोई में 175 चूल्हों पर चावल बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए 10 से 12 लोग खाने जितने चावल एक बड़े मिट्टी के बर्तन में भरकर और फिर चावल का निर्माण कार्य शुरू करते हैं। आप इन तथ्यों को देखते चलिए और जानिए। 9 बर्तन एक साथ एक ही चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं इस प्रकार से। एक चूल्हा, उसके ऊपर बर्तन रख दिए, नीचे गरम कर दी, बिल्कुल हांडी गरम हो रही है, आप इस प्रकार से समझिए। 15 मिनट में ये सभी चावल तैयार हो जाते हैं। इस तरह 15 मिनट में एक साथ 17,500 लोगों के खाने जितना चावल बन जाता है। इसी गणित के हिसाब से दिन भर में करीब 7 लाख लोगों के खाने जितना भोग तैयार हो सकता है। यानी आवश्यकता के हिसाब से यहां पर भोजन तैयार किया जाता है। तो उम्मीद है दुनिया की ये सबसे बड़ी रसोई जान करके आपको आश्चर्य हुआ होगा। और एक जानकारी, खाने की शुद्धता का तो ख्याल रखा ही जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक भगवान के भोग में 6 रसों का ध्यान रखा जाता है। 6 प्रकार के रस भगवान जगन्नाथ जी के भोजन में होने चाहिए। 6 रस का यहां पर भोग लगता है। भोग में बनाए खाने के अंदर मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला स्वाद होता है। इनमें से तीखे और कड़वे स्वाद वाले जो भोजन होते हैं, उनका नैवेद्य का भगवान को भोग नहीं लगता है। भगवान हर रोज 56 भोग और 10 तरह की मिठाइयों का भोग लगाते हैं। रसोई में 56 भोग बनते हैं और रोज कम से कम 10 तरह की मिठाइयां बनती हैं। और सोचिए, ये सब आम जन के अंदर वितरित हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको रख दिया गया है, इस सब के लिए फिर उपलब्ध भी हो जाते हैं। सब्जी में मूली, देशी आलू, केला, बैंगन, सफेद लाल कद्दू, कंदमूल, परवल, बेर, अरबी का इस्तेमाल होता है। दालों में मूंग, अरहर, उड़द, चने की दाल का इस्तेमाल होता है। भोग पूरी तरह सात्विक होता है, यानी इसमें लौंग, आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, फूल गोभी आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि जितना जान करके मुझे एक रोमांच पैदा हुआ, आपको भी जान करके जानकारियों से बहुत सारी रोमांचक जानकारी अद्भुत लगी होंगी। कुछ और रोचक किस्से आप इनके बारे में जानिए। कहते हैं कि इनकी स्थापत्य कला जो है ना, ये काफी ज्यादा फेमस है। फेमस इसलिए भी है और विचित्र बातें भी हैं जो यहाँ की स्थापत्य कला के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या स्थापत्य कला से जुड़ी हुई बातें हैं? चलिए मैं अब आपको वो बताने का प्रयास करता हूं। स्थापत्य कला की जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि यहाँ पर लोग दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और जानकारी के अनुसार इस टेम्पल के ऊपर से कभी कोई विमान नहीं उड़ता और ना ही कोई पक्षी इसके ऊपर से उड़कर जाता है।
विमान इनके ऊपर से नहीं उड़ता, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि इसके ऊपर नो फ्लाइंग जोन डिस्कस किया हुआ है कि भाई यहां से उड़ेंगे ही नहीं। लेकिन पक्षी इनके ऊपर से उड़कर क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं कि मंदिर सुदर्शन जैसे चक्र का दिखाई पड़ता है, तो पक्षियां इसके ऊपर से उड़कर नहीं जाते। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि यहां पर मंदिर के सबसे ऊपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। आप किसी भी कोने में खड़े होकर के इस सुदर्शन चक्र के दर्शन कर सकते हैं। तीसरी बड़ी रोचक बात यहां पर यह है कि यहां पर एक पताका लगी हुई है, झंडी लगी हुई है। यह हवा की विपरीत दिशा में उड़ती है हमेशा, मतलब जिस तरफ से हवा चल रही है उसके अपोजिट दिशा के अंदर यह पताका उड़ती है, यानी यह ध्वजा जो है यह फहराती है ना। मतलब इसके बारे में यह कहते हैं कि आप ध्वज को तो कहीं से भी देख सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो मैं आपको यहां के बारे में बताऊं, जो सबसे इंटरेस्टिंग जानकारियों में से मुझे पता चली, वो ये है कि मंदिर की भव्यता, आपको कितनी बड़ी मंदिर की भव्यता है ये दिखाई पड़ रही है आराम से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूरज कोई सी भी दिशा में हो, इस मंदिर की छाया कहीं नहीं पड़ती। जैसे मैं अगर इस पेन को रखूं तो इसकी शैडो दिखाई देगी, लेकिन इस मंदिर की शैडो नहीं बनती है। चौथी जो विशेषता इसकी मुझे पता चली जानकारियों के साथ साथ, जो मुझे आपसे साझा करने में मजा आ रहा है, वो ये है कि इस मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार है उसको सिंह द्वार कहते हैं। जगन्नाथपुरी मतलब समुद्र की लहरों के नजदीक ही है, समुद्र नजदीक ही है। तो होता यह है कि आप सिंह द्वार से जस्ट बाहर जब खड़े हैं तो आपको लहरों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार से अंदर मंदिर प्रेमाइसेस में अंदर एंट्री करते हैं आपको लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ऐसे टेंपल के बारे में जान करके निश्चित ही आश्चर्य हुआ होगा। सिंहद्वार के अंदर कदम रखते ही ऐसा होता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां की मूर्तियां परमानेंट नहीं है, पहली चीज तो लकड़ी की बनी हुई हैं और 12 साल के अंदर बदली जाती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए। साथियों, कहते हैं कि 12 साल के अंदर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बदल दी जाती हैं और मंदिर की जो बाहर की सुरक्षा है ये सीआरपीएफ की सुरक्षा के द्वारा की जाती है। सीआरपीएफ चारों तरफ तैनात कर दी जाती है, क्योंकि जिस समय मूर्तियां बदल रही होंगी उस समय पंछी भी वहां पर नहीं मार पाए, ये बात ध्यान रखी जाती है। पुजारी जो मूर्तियों को बदलता है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों में ग्लव्स बांधे होते हैं जब मूर्तियां बदली जाती हैं। और कहते हैं कि भगवान के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है, वो एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है जब मूर्तियां ट्रांसफर होती हैं। वही ब्रह्म पदार्थ जिसकी वास्तविकता में महिमा है। और वो जो ब्रह्म पदार्थ है, कहते हैं अगर प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता है। ब्रह्म पदार्थ जब चेंज होता है तो कोई उसका दर्शन नहीं कर सकता, और अगर किसी ने दर्शन किया तो यहाँ पे किंवदंती है, या तो वो व्यक्ति मर जाता है या फिर वो अंधा हो जाता है। तो साथियों, ये जानकारियां क्योंकि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दौरान मेरे जगन्नाथ और उड़ीसा के छात्रों द्वारा भेजी गई, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी ये रोचक जानकारियां साझा की जाएं। मुझे अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ये आपके ऊपर है। आप अगर इन जानकारियों से संतुष्ट हैं तो अपने सभी साथियों से इन्हें शेयर करें, और अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर सब्सक्राइब और लाइक, आप जितने व्यक्ति इस समय लाइव हैं वो इसे लाइक करना ना भूलें, और भविष्य में किसी भी प्रकार की रोचक जानकारियों को इस सेशन के द्वारा प्राप्त करें। तो संडे वार्ता के पहले क्रम में तो मैंने आपको कहानी सुनाई, अब समय है आप लोगों से बातचीत करने का। तो चलिए, आज आपके सवाल भी लिए जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सारी जानकारियां तो आपको आज की स्टोरी के अंदर थी, अब कहानियों की बारी, बातों की बारी, आपसे बात करते हैं। सनी बिहार से लिख रहे हैं कि सर बिहार की धरती से मेरा प्रणाम भैया, बहुत सारा आशीर्वाद आपको। निशा लिख रही हैं सर यहाँ जाने का प्लान बना लो, हम सब भी आपके साथ चलेंगे। निशा बेटा, मेरा जाने का प्लान है और मैंने कल भी पूछा है तो उन्होंने यही कहा सर कि भीड़ बहुत ज्यादा है, आप एक काम करिए कि जुलाई मंथ के एंड में आ जाइएगा, तब तक भगवान अपने मंदिर पुनः आ चुके होंगे, अभी गुड़ीचा मंदिर गए हुए हैं, तो आप तब तक आ जाइएगा। तो मैंने प्लान बनाया है और निश्चित जाने की पूरी कोशिश करूंगा। लंबे समय से मन है, रविवार को मंदिर खुल नहीं रहा था इसलिए मैं नहीं जा पा रहा था। राहुल निषाद, आजकल पीडीएफ नहीं मिल रहा है, जो मिलता है कई दिनों बाद मिलता है। बेटा कहां चेक कर रहे हैं आप राहुल? मेरे 2 टेलीग्राम चैनल हैं ऑफिशियल, अंकित अवस्थी सर, हो सकता है किसी और फर्जी चैनल को आपने ज्वाइन कर रखा हो जो मेरे नाम से बना रखे हो। मेरे नाम से अगर आप सर्च मारेंगे तो YouTube पर भी 1000 से ज्यादा लोगों ने मेरे नाम से कुछ ना कुछ कर रखा है, या इंस्टा पर कुछ कर रखा है। निवेदन ये है कि आप, मेरे 2 ही ऑफिशियल चैनल हैं, एक है जीके बाई अंकित अवस्थी सर, उस पर 2-2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और दूसरा है अंकित अवस्थी सर, उस पर 1 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, है ना। रेगुलर टाइम से क्लास खत्म होते ही पीडीएफ मिलता है, आप वहां जाकर के
पहुंचे, है ना, वहां से मिल जाएगा। ठीक है। आशीष पांडे, गुरुजी आप अयोध्या कब आएंगे? भाई मैंने इस बार वाली दिवाली अयोध्या में ही मनाई थी, फिर से आ जाएंगे हम। हाँ जी, सोमवीर कटारिया, गुड मॉर्निंग सर, आई नो आप पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, बट सर मैं 23 का अटेम्प्ट दूंगा और मेरा करंट 100% आप पर ही डिपेंड है। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? पढ़ाना तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम कुछ भी पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। हमारे ना ये मतलब हैबिट में शामिल हो गया वाला काम है। हाँ जी, वेस्ट बंगाल गए हैं दुर्गा पूजा घूमने? रवि बिल्कुल गए हैं, हम वेस्ट बंगाल की देखिए दुर्गा पूजा देख चुके हैं, हम क्या बोलते हैं गुजरात का डांडिया महोत्सव देख चुके हैं, है ना, और हम बिल्कुल मथुरा वृंदावन के तो रहने वाले ही हैं, यूं समझिए, बिल्कुल कल ही मैं वहीं था, है ना। तो वहां पर तो जन्माष्टमी का महोत्सव हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, दिवाली अयोध्या वाली हो चुकी है, अभी जो बच रहा है वो प्रयागराज बच रहा है कुंभ के समय का, वो करना बाकी है ना। हाँ जी सर, आपको बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ये न्यू चैनल है क्या ठाकुर दीपक? हाँ बेटा, ये हमारा आप लोगों से बातचीत करने का पर्सनल चैनल, जिसको कहते हैं ना कि जिस पर हम ऑफिशियली आपके साथ बातचीत नहीं करते हैं, एज ए शिक्षक नहीं, आपके परिवार के सदस्य की तरह आपसे बात करते हैं, है ना। हाँ जी, आप कुछ भी अगर यहाँ पर पूछना चाहें पढ़ाई से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस तरह का प्रयास मेरा यहाँ पर रहता है। हाँ सर, बैकलॉग आरएनए कैसे क्लियर करोगे, क्लास रह जाती है एग्जाम की वजह से? बेटा पुराना आरएनए का अगर बैकलॉग बचा रह गया है तो उसका आसान तरीका तो ये है कि आप नोट्स रिवाइज कर लीजिए टेलीग्राम से निकाल के, पहला। दूसरा, अगर छूट ही गया है तो कोई एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, हमारी भी निकालते हैं हम, हमारी वेबसाइट अंकित इंस्पायर इंडिया पर आती है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारी टेक्निकल टीम से आप मेरे फोन नंबर 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं, है ना। कोई भी जरूरी जानकारी, विशेष रूप से सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जानकारी जब आप अनअकैडमी का लेते हैं तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। कोई व्हाट्सएप भी अगर आपको वहां शेयर करना हो तो कर सकते हैं, वो मुझ तक पहुंचा देते हैं। कई बार मैं व्हाट्सएप खुद ही लेके बैठा रहता हूं तो मैं खुद भी मैसेज चेक कर लेता हूं, है ना। रोशनी बिस्ट, जब पूरी में रथ यात्रा निकलती है तो पूरा वर्ल्ड में जितना इस्कॉन टेंपल है वहां भी रथ यात्रा निकलती है? हाँ बेटा, मैं तो बोल रहा हूं इस्कॉन क्या, अलवर में भी रथ यात्रा निकलती है, अभी निकलने की तारीख डिस्कस हुई है अलवर में, जबकि वो नहीं है। बजरंग बली ऑल इन वन, सर जी आपने कुछ उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में सटीक जानकारी चाहिए, कृपया करके मार्गदर्शन करें। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर में पधारिए। हाँ भाई बजरंग बली, बिल्कुल पधारेंगे नैमिषारण्य तीर्थ में। और यार बीपी इसके अंदर, यूपी पीसीएस के अंदर जानकारी के लिए क्या है ना, एक लाइन में दे पाना संभव नहीं है, या तो हम किसी दिन ओरिएंटेड एकदम जानकारी लेकर ही आ जाएं कि कैसे होता है यूपी पीसीएस, है ना, वो एक तरीका, अच्छा तरीका हो सकता है। रवि बोल रहे हैं गुरुजी मन को कैसे जीते? किसके मन को? अपने मन को या किसी और के मन को? अपने मन को जीतना है तो इसे व्यस्त रखिए, थका दीजिए, शरीर को थका दीजिए, और पढ़िए उस समय जब मन में ज्यादा चंचलता ना आए। ये तब होता है जैसे सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, दिमाग चाहोगे तो भी नहीं दौड़ेगा, है ना। सुबह सुबह एकदम जगोगे ना तो दिमाग में आप चाह करके भी ख्याल नहीं ला पाओगे कि आज ये खाना है, ये घूमना है, या तो सोओगे या पढ़ोगे, तो उस समय पढ़ने की कोशिश करिए। सर इस जन्माष्टमी आएंगे आप मथुरा? रवीना यादव, बेटा जन्माष्टमी पे बहुत भीड़ होती है, मैं लास्ट जन्माष्टमी पर था वहीं पर, है ना, फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं मतलब समय हुआ तो जरूर आऊंगा। हाँ वंदना मिश्रा, कुंभ मेले में जरूर, बिल्कुल बेटा, कुंभ हमारा वो है। आपका अपना आशीष, सर जी एक्सरसाइज कैसा चल रहा है? यार एक्सरसाइज बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब ट्रांजिट में होता हूं ना, इधर से उधर कहीं आ रहा जा रहा होता हूं, तब थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। इटावा आइए लाइन सफारी करने, बिल्कुल आ जाएंगे। सब लोग अपने अपनी जगह इनवाइट कर लीजिए, और जब मैं पहुंचूं तब मिलने मत आइए कि सर कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ही कह दें कि बेटा लाओ खाना पीना खिलाओ, यूं। राहुल शर्मा, सर लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम निकल नहीं रहा है। आप प्रिपरेशन किसी एक एग्जाम की नहीं कर रहे हैं राहुल, आपने 10 एग्जाम के पन्ने भर रखे हैं, 10 तरह के एग्जाम। मतलब ये वाला होगा कि चलो फॉरेस्ट का निकला तो फॉरेस्ट का दे लेंगे, बैंक का निकला तो बैंक का दे लेंगे, एसएससी का निकला तो एसएससी का, रेलवे का निकला तो रेलवे का, स्टेट पीसीएस निकला तो स्टेट। अगर ऐसा करोगे तो कैसे निकलेगा? एक चीज डिसाइड करिए कि आपको कोई एक चीज पकड़नी है ना। सर आप ग्रेट हो। मिथुन भैया हम कतई ग्रेट नहीं हैं, हम भी आप ही की तरह कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। यूपी वाले आरएएस दे सकते हैं क्या? युवराज अभी तक तो दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार कुछ ऐसी कोशिश कर रही है
कि भविष्य में बाहर के लोग जो हैं वो अप्लाई ना कर पाए, ऐसी न्यूज बाहर आई थी। ठाकुर दीपक सिंह राजपूत, सर मैं वनडे एग्जाम दे रहा हूं बट सक्सेस नहीं हो पा रहा है, मेरा मैथ वीक होने के कारण। जीएस में बहुत इंटरेस्ट है, उसे पढ़ता भी बहुत हूं, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, क्या यहां सफलता मिल सकती है? दीपक सिंह, यदि मैथ से ही परहेज है तो वास्तविकता है कि आप जो है वो दूसरा कोई तरीका ढूंढ लें, है ना, जीएस वाला कोई तरीका ढूंढ लें। अगर मैथ में ही दिक्कत आ रही है, कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं पा रहा है, अदरवाइज अच्छा टीचर पकड़िए, सब्जेक्ट तो आसान है ही, टीचर अच्छे से पढ़ाने वाला मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा दोस्त। एक बात जाने, राइटिंग खराब है, मेन से डर लगता है, सिलेबस पूरा कर लूंगा क्या? क्यों नहीं कर लोगे यार, राइटिंग सुधारने से सुधरती है, कोशिश तो करिए आप। हाँ जी, हाँ यार आयुर्वेद, सही कह रहे हो आप, मैं नहीं कर पाया उस चीज को। वी कोहली, थैंक यू सो मच दोस्त, आपका पूरा परिवार मेरा सेशन देखता है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि सभी साथीगण जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें आज का सेशन अच्छा लगा हो। भविष्य में भी इसी प्रकार के सेशन आए, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप अंकित इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के ऊपर घंटी का आइकन वगैरह क्या होता है वो सब बजा लें। तो यहाँ पर फिर मिलते हैं अगली बार, अगली रोचक